आज हम कक्षा 6 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए 2 है या 9 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, तो 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले जान ले, यह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। यह होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो पहले यह होता क्या है? 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए क्या होगा, 20 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो देखिए 20 का कौन सा कॉमन फैक्टर है और 28 का? तो 20 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 5 और 10 काटती है, और 20 काटती है। अब देखिए 28 को कौन कौन काट रही है? 28 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 7 काटती है, 14 काटती है, और 28 काटती है। ठीक है, अब देखिए ये सब में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? तो कॉमन देखिए 1 है, 2 है, और ये 4 है। ठीक है, बाकी देखिए कोई कॉमन है? नहीं है। तो 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो दोनों को काटती है। ठीक है, वैसी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को काटती हो। 2 की जगह अगर 3 संख्या भी होता तो तीनों को काटना पड़ता, 4 होता तो चारों को जो काटती है। इस तरह की संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड होती है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो दोनों का गुणनखंड लिख लेना है, और दोनों का गुणनखंड लिखने के बाद दोनों में जो कॉमन हो वही उसका क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यह हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 20 है तो सभी भुजा कितना होगा? 20 होगा। तो 20 ये, 20 ये, 20 ये, 20 ये, तो 20 चक 80। इसका फॉर्मूला होता है 4a, मतलब 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो हो जाएगा हमारा 4 गुने 20 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, 1/8 का 2 गुना। 1/8 का 2 गुना क्या होगा? 2 से 4 को काट देंगे तो क्या होगा? 1/4। 2 से 8 को काटे तो क्या आया? 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारा, सही के सामने टिक, सही का एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, 14 के गुणनखंड 1 2 7 14 है। तो देखिए गुणनखंड अभी आप पढ़े थे, गुणनखंड किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो मूल संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो 14 हमारा मूल संख्या है, इसे कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं? 1 2 7 14। ठीक है, तो 14 के गुणनखंड कौन कौन है? तो 1 2 7 14।
बस यही 4 संख्या है जो 14 को डिवाइड करती है। ठीक है, इसलिए 14 के गुणनखंड 1 2 7 14 ही होगा। ठीक, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है तो नहीं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी भी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक अपने आप और किसी भी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है? नहीं। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 को देखिए सिर्फ एक 2 सिर्फ 1 से कटती है और 2 से कटती है। तो भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं से इसे कटना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, या 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो कम से कम 3 संख्याओं से जो संख्या कटेगी उसे ही क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है तो हाँ। बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है तो हाँ। ठीक है। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यह देखिए संख्या रेखा है, तो इस पर भिन्न को तो हम प्रदर्शित कर ही सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। तो यहाँ अगर इस स्थान पे हमें आधा का प्रदर्शित करना हो तो यहाँ 1/2 हम दे सकते हैं दोनों के बीच की संख्या को। तो क्या है? प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है हमारा मिलान कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 के गुणज में छठे स्थान पर होगा। गुणज मतलब क्या होता है? अपवर्त या गुणज, मल्टीपल। तो 3 के गुणज में छठे स्थान पे, तो 3 का 6 बार गुना, तो क्या होगा? 3, देखिए 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 2 3 4 5 6। तो छठे स्थान पर क्या होगा? 18 होगा, इसलिए यह इसमें 18 मिलान होगा। 3 और 5 के गुणज में पहला सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होता है? 3 और 5 के गुणज में पहला सार्वगुणज। ठीक है, तो 3 और 5 के पहले सार्वगुणज कौन होंगे? तो वैसी संख्या जो 3 और 5, वैसी छोटी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाले संख्या कौन होगा? तो इसका हम एलसीएम निकाल के भी इसे बना सकते हैं। और ऐसी छोटी संख्या देखेंगे जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो देखिए 3 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें 15 आता है। तो 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से पूरी विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि 15 जो है वह पहला क्या है? कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल मतलब होता है सार्वगुणज। 15 सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल है 3 और 5 का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 4 समबाहु मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसका तीनों भुजा बराबर है। तो यह 4 होगा, तो यह भी 4 होगा, तो यह भी 4 होगा। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो 4 तिया 12। ठीक है, आपके पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या बताइए। तो चलिए पाठ पुस्तक में चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम का टुकड़ा यही है। तो देखिए इसमें कितने टुकड़े हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, पाठ पुस्तक के अनुसार कितने टुकड़े हैं? 7। ठीक है,
नेक्स्ट है भिन्न 5/6 में 5/6 में का अंश है। भिन्न 5/6 में का अंश है। इसमें देखिए भिन्न में दिया हुआ है 5/6, तो इसमें अंश कौन सा है? तो आप जैसा कि जानते हैं अंश ऊपर वाला संख्या क्या होता है? अंश होता है, तो यह 5 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए। 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए। तो 6 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा? 6 का गुणनखंड का मतलब है कि 6 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो 1 काटती है, 2 काटती है, 3 काटती है, और कौन संख्या काटती है? खुद 6 काटती है। तो यह चारों संख्या को अब जोड़िए। तो 1 + 2 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 6 क्या होगा? 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, तो 12 हो गया। 6 के गुणनखंड फैक्टर कितना हुआ? 1 2 3 6। अब गुणनखंडों का योग कितना हुआ? तो 1 + 2 + 3 + 6। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर 4/5 को दिखाइए। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम लोग स्केल की सहायता लेते हैं। तो स्केल की सहायता से चलिए एक रेखा बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखिए इस स्थान पर हम इसे 0 देते हैं और इस स्थान पर हम इसे क्या करते हैं? संख्या रेखा कितना दर्शाना है? 4/5। तो देखिए यहाँ 0 दिए हैं और इस स्थान पर हम 1 दिए। 0 से 1 को हम 10 बराबर भागों में देखिए बांट लेते हैं। चलिए स्केल की सहायता से बांट लेते हैं। तो 1 कहाँ होगा? इस स्थान पर, 2 इस स्थान पर, 3 इस स्थान पर, 4 इस स्थान पर, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसे 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 4/5। ये क्या है? नीचे है 5, तो जितना कह रहा है उतने ही भाग में इसे हम बांटते हैं। तो देखिए इस स्थान से इस स्थान तक कितना हुआ? 1, इस स्थान से इस स्थान तक हुआ 2, यहाँ से यहाँ 3, इस स्थान से 4 और इस स्थान से 5। ये देखिए 5 भागों में हमने बांट लिया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 4/5। तो हमें 5 ही भाग में बांटना था, हमने 10 भाग में बांट लिया। तो अगर 10 भाग में भी हमने बांटा इसे, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, गुना ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 करके हम 8/10 के हिसाब से भी हम इसे बना सकते हैं। तो जब 8/10 के रूप में हम बनाएंगे इसे, तो आंसर हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्थान पे 8/10 होगा। ठीक है, अब देखिए, और जब 4/5 के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, इस स्थान से इस स्थान तक 3, इस स्थान से इस स्थान तक 4/5, और कुल कितना भाग है? 5 भाग है। तो इस तरह से भी हम 4/5 इसे बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4/5 लिखिए या 8/10, 4/5 लिखिए या 8/10, बात सेम ही होता है। ठीक है, अगर हम इसे 10 भागों में ना बांटकर 5 भागों में बांटते हैं तो इस तरह से यह हल होता। देखिए एक संख्या रेखा है, यह यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। इसे 1 भाग, 2 भाग,
3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। तो क्या होता 1 2 3 4 5। तो 5 भाग है ये यहाँ तक। तो हमें क्या लेना था 4/5। तो 1 2 3 4, यहाँ 4 पूरा हो रहा है तो यह हो जाता 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर। ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति की दाईं ओर की संख्या और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। हमें इसमें और इसमें जो इस तरह का स्तंभ है हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल, दोनों में इस तरह का संख्या भरना है कि गुणनखंड जो आए उसको गुना करने पर हमें गुणनफल यह आए, यह आए, यह आ जाए। और नीचे जब इस तरह से रो से गुना करें तो हमें गुणनफल 28 आ जाए, 125 आ जाए और 18 आ जाए। तो सबसे पहले हम इस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 3 गुने 5 गुने 7, 20 में हम 2, सभी क्या है अभाज्य संख्या भरना है। तो अभाज्य संख्या लिखते हैं 20 को, कौन कौन सी संख्या को गुना करने पर 20 आएगा, 2 गुने 2 गुने 5, 30 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 28 को कौन कौन सी संख्या होगी इसकी, तो 2 गुने 2 गुने 7, 25 का 125 का 5 गुने 5 गुने 5। 18 को कौन कौन सी संख्या से गुना करें, 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6 तिया 18, 18 आ गया। 5 पचे 25 पचे 125 आ गया। 7 दूने 14 दूनी 28, 28 आ गया। 7 पचे 35 तिया 105, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 तिया 15 दूना 30। अब देखिए भरना क्या है, तो भरने का तरीका सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस रो में चलते हैं, इस पंक्ति में। तो देखिए इस पंक्ति में और इस रो में कौन कॉमन है, तो देखिए 2 2 7 3 5 7, तो कॉमन कौन है 7 है, तो यहां 7 भरा जाएगा। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है, पंक्ति तो वही है, स्तंभ दूसरा है। तो इसी पंक्ति का कोई संख्या और इस स्तंभ का कोई संख्या मैच करना चाहिए। तो कौन मैच कर रहा है, तो देखिए 3 5 7, तो क्या इसमें 3 5 7 में 3 है, नहीं है। 5 है, हाँ। 7 है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति तो वही है, स्तंभ दूसरा है। तो 3 5 7 और नीचे क्या है 2 3 3, तो कॉमन कौन है दोनों में, 3 है, 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति में है क्या 2 2 5, इसमें क्या है 2 2 7, तो कॉमन कौन है 2 है। अब देखिए पंक्ति भी दूसरा और स्तंभ भी दूसरा। तो देखिए 2 2 5 और नीचे क्या है 5 5 5, तो कौन सा कॉमन है 5। अब देखिए तीसरी स्तंभ और दूसरी पंक्ति, तो ठीक है 2 2 5 और इसमें 2 3 3, तो कॉमन कौन है 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें चलते हैं, पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति। तो देखिए पहला स्तंभ में कौन है 2 2 7 और इसमें 2 3 5, तो कॉमन कौन है 2। इसमें देखिए क्या है 5 5 5 और इसमें 2 3 5, तो कॉमन कौन है 5। अब देखिए इस
पंक्ति में और इस स्तंभ में देखिए, इस पंक्ति और यह स्तंभ, तो क्या है 2 3 3 और इसमें क्या है 2 3 5। तो इसमें 2 कॉमन है, एक 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, एक जैसा। तो हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या इस स्थान पर रखें कि इसका गुणनफल जो है वो 30 हो जाए। तो 5 दूनी 10, तो 3 एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे गुना करने पे हमें 30 मिलेगा। तो 5 दूनी 10 दिया 30। ठीक है, अब देखिए मिला लेते हैं इसे। 7 5 35 दिया 105। ठीक है, 5 दूनी 10 दूना 20, यह भी ठीक है। 5 दूनी 10 दिया 30, यह भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ से मिलाते हैं वर्टिकली। 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, 5 5 25 25 125। ठीक है, 3 दूना 6 दिया 18, यह भी ठीक है। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न का हल बेहद आसानी से कर लिया है। आशा करता हूं कि आप भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है, यदि इसे धागे से बनाया जाता है। एक धागे का टुकड़ा लेंगे, जैसे यह धागा है, यह धागे का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब देखिए यह टुकड़े की लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर है और इसी टुकड़े से हमें वर्ग बनाना है। तो जब इसी टुकड़े से हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग बनेगा हमारा इस प्रकार से, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, टुकड़ा कितना बड़ा है, 36 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि 36 सेंटीमीटर जितनी बड़े टुकड़ा है उतना बड़ा ही क्या होगा, इसका परिमाप होगा, उसकी लंबाई होगी। मतलब यहाँ शुरू करते हैं और इसी स्थान तक आते हैं, यह इसका परिमाप होगा। तो 36 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 4 गुने भुजा, यह कितना है परिमाप, 36 सेंटीमीटर। तो 4 से यह कट जाएगा कितने मरतब में, 6 बार में। तो भुजा क्या हो जाएगा इसका, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का भुजा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर। दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है और तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसकी तीनों भुजा बराबर है तो इसका ही परिमाप क्या होगा, 36 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 गुने भुजा भी इसे लिख सकते हैं। तो यह कितना है, 36 सेंटीमीटर बराबर 3 गुने भुजा। ठीक है, अब देखिए यह 3 से यह कितने बार में कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 भुजा में बांटना है तो 12 12, इसमें 4 भुजा था तो 9 9। अब कह रहा है एक समषटभुज, इसमें क्या है, 6 भुजा होता है। समषटभुज में 6 भुजा। ठीक है, 6 भुजा इस प्रकार से, और ये क्या है, 6 भुजा क्या है, बराबर है। तो समषटभुज का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 6 गुने भुजा। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं होती है। परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर बराबर 6 गुने भुजा। ये 6 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो भुजा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है।